बांसीपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस घर में रामलाल, उसकी पत्नी सुनीता और उसकी दो बेटियां अंजलि और काजल रहती थीं। रामलाल मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। अरे चाचा, जल्दी जल्दी मसाला छत पर चढ़ा दो, इतना आलस मत करो। क्या करूं मालिक, इस उम्र में इतनी ताकत नहीं बची। अरे चाचा, सिर्फ आप ही इस उम्र में काम नहीं करते, बहुत सारे मजदूर आपकी उम्र में काम कर रहे हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो आप काम छोड़ दीजिए, बंदों की कमी थोड़ी ना है। रामलाल के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो किसी तरह जल्दी जल्दी काम करने लगा। शाम को थका हारा घर लौट आया। उसकी दोनों बेटियों ने मिलकर खाना बनाया। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, तो कम से कम मुझे तो अब बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। ये सब सुनकर रामलाल बहुत खुश हो रहा था। तभी अचानक गांव का ही एक आदमी, जो कि रामलाल का दोस्त था, वो उनके घर आ टपका। अरे बहन जी, बुढ़ापे में आपको तो आपकी बेटियां आराम दे रही हैं, लेकिन काश आपका एक बेटा भी होता तो रामलाल की भी कुछ मदद हो जाती। जहां अभी तक खुद की तारीफें सुनकर दोनों बेटियां मुस्कुरा रही थीं, राकेश की ये बात सुनकर उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। अरे काजल, अंजलि, तुम दोनों अंदर जाओ। रामलाल की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां अपने अपने कमरे में चली गईं। अरे भाई साहब, इस तरह की बातें कम से कम मेरी बेटियों के सामने तो मत बोला करो। अरे रामलाल भाई, मैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा था। मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी करते हुए देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। अभी तक तुमने अपनी बेटियों की शादी तक नहीं की। अरे कम से कम दामाद आ जाते तो दामाद ही कोई मदद कर देते। भाई साहब, मैंने अपनी बेटियों को किसी दूसरे के भरोसे नहीं पाला है, और ना ही मुझे अपने दामाद से कोई मदद चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बेटियां पैदा ही नहीं करता। दुनिया में लाखों लोग गरीब हैं, तो क्या हमेशा रोना ही रोते रहते हैं क्या? तुम्हारा बेटा भी तो जवान हो चुका है, 32 साल की उम्र हो गई ना। उसको कोई अपनी लड़की देने को तैयार है, और ना ही वो कोई काम करता है, दिन भर आवारा घूमता रहता है। मेरी बेटियां कम से कम अपनी मां की मदद तो कर रही हैं। चलो रामलाल भाई, आप खाना खाओ, मैं भी जाता हूं। मेरी बीवी खाने पर मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, जल्दी घर जाओ। तुम्हारा बेटा भी नशे की हालत में गिरता पड़ता कहीं से आ ही रहा होगा, उसको भी तो संभालना पड़ेगा तुम्हें। इतना बोलते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो गया। रात में दोनों बहनें बात करने लगीं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है काजल। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है हमारे माता पिता सुन लें। इसीलिए कल अपने खेतों के पास सुबह सुबह चलेंगे हम लोग। ठीक है दीदी। अगले दिन सुबह होते ही दोनों बहनें अपने खेतों की ओर निकल पड़ी। दीदी अब बताओ, क्या बात करनी थी आपको? काजल, कल जो राकेश चाचा आए थे, उन्होंने जो भी बात कही एक तरीके से सही कही। कौन सी बात दीदी? हम दोनों लड़कियां हैं, ज्यादा से ज्यादा हम अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करते हैं। राकेश चाचा ने कहा था कि अगर हमारा एक भाई होता तो वह पापा की भी मदद करता। राकेश चाचा के कहने का मतलब ये था कि एक लड़का ही अपने बाप की मदद कर सकता है। दीदी, क्या लड़कियां अपने पापा की मदद नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन हम दोनों आखिर करेंगे क्या? कुछ भी करना पड़े, लेकिन जल्द से जल्द हम दोनों को ही मिलकर अपने पापा को मजदूरी करने से रोकना होगा। दीदी, ऐसा करते हैं, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर चौराहे पर थोड़ी बहुत दुकानें हैं। वहाँ बहुत सारे सलवार सूट और साड़ियों की भी दुकान है, और किराने की भी। क्यों ना हम वहाँ चलकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढे? हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा काजल। वो दोनों पैदल ही 3 किलोमीटर उस मार्केट में गईं। वहां पर सबकी खुद की छोटी छोटी दुकानें थी।
दोनों बहनें वहां काम मांगने लगी। अरे चाचा, हमें काम की जरूरत है, कोई काम है क्या यहाँ हमारे लायक? अरे बिटिया, हमारे पास आसपास के कुछ गांव वाले ही कपड़े खरीदने आते हैं। हम लोगों की दुकान किसी शहर में तो है नहीं जो हम पगार देकर किसी दूसरे को काम पर रखें। उन दोनों ने बहुत सारी दुकानों पर नौकरी ढूंढी, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। हार कर वो लोग अपने घर की तरफ वापस लौट आईं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारी भीड़ दिखाई दी। ये गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? दीदी, लगता है सारे गांव वाले ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं कहीं। अरे चलो इन गांव वालों से ही पूछते हैं। तभी अंजलि की नजर अपने पापा के दोस्त राकेश पर गई। अरे राकेश चाचा, ये सारे गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? आप भी बहुत तेजी में भागे जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई प्रसाद बट रहा हो। अरे बिटिया, हमारे लिए वो प्रसाद ही है। अरे तुम्हें पता है, पास वाले गांव से वही फेमस स्पाइसी चिकन करी वाला आया है जो हर साल सिर्फ 2 या 3 बार ही आता है। इसीलिए सारे गांव वाले उसका खाना खाने जा रहे हैं। मुझे जाने दो, वरना ये लोग आगे निकल जाएंगे। हाँ, तो सारा खाना भी खत्म हो जाएगा। हाँ। इतना कहकर राकेश उन गांव वालों के साथ वहां से चला गया। ये गांव वाले भी ना चिकन करी के पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जब भी बेचारा वो चिकन करी वाला आता है, गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो बहुत महंगा बेचता है। फिर भी ये गांव वाले खाने पहुंच जाते हैं। खैर, पैदल चलते चलते वो दोनों किसी के घर में घुस गईं। वो घर उनकी सहेली रवीना का था। अरे रवीना, इस गांव में सिर्फ तुम्हारा ही घर खुला देखा तो तुम्हारे घर चले आए। सारे लोग चिकन करी खाने गए, तुम नहीं गई? तुम दोनों तो जानती हो, मेरी माँ बंगाली है और हम लोगों के लिए नॉन वेज और चिकन करी ये सब तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। पता नहीं गांव वाले क्यों पागल रहते हैं इसके पीछे। तुम्हारी माँ बंगाल की हैं, तो उन्हें तो जादू टोना आता ही होगा। अरे अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? हर बंगाली को जादू टोना थोड़ी आता है। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। हम दोनों सुबह की निकली हुई हैं। माँ हम दोनों का इंतजार कर रही होगी। दोनों अपने घर पहुंच गईं। घर पहुंचकर दोनों बहनें एक बार फिर से वही सोचने लगीं कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि काम धंधा तो किसी को मिला नहीं, और उस गांव में जब लड़कों को काम नहीं मिलता तो लड़कियों को कहां से मिल जाएगा। तभी अचानक अंजलि के दिमाग में एक प्लान आया। मुझे लगता है नौकरी मिलना आजकल के टाइम पर बहुत मुश्किल है। तूने देखा, पूरे गांव वाले चिकन के पीछे पागल हैं। अगर हम दोनों मिलकर किसी तरह चिकन करी और रोटी का ठेला लगा लें तो गांव वालों को हर रोज चिकन खाने को मिलेगा। हाँ दीदी, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। ये गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी पहले दिन से ही टूट पड़ेंगे हमारे ठेले पर। हर रोज हजारों की कमाई होगी। कम से कम एक बार अगर काम चल गया तो पापा का काम हम लोग छुड़वा देंगे। लेकिन इसमें भी तो रुकावट है। क्या? चिकन करी बनाने के लिए बाकी सब तो हमारे पास है, लेकिन चिकन बहुत महंगा है। वो हम कैसे खरीदेंगे? इतना तो पैसा भी नहीं हमारे पास। धीरे धीरे बोलो ना, माता पिता सुन लेंगे। कल हम लोग रवीना के घर में बैठकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन दोनों बहनें रवीना के घर पहुंच गईं। दोनों ने रवीना के साथ अपनी बात शेयर की। अरे तो तुम दोनों को ये किसने कहा कि शुरुआत से ही बहुत सारा चिकन खरीदो? पर रवीना दीदी, दुकान चलाने के लिए तो ज्यादा ही चाहिए होगा ना। देखो, मेरे पास मेरी गुल्लक में कुछ पैसे जमा हैं। मैं वो तुम दोनों को दे दूंगी। तुम लोग ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चिकन लाना, लेकिन उसे बनाना इतना स्वादिष्ट कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और हाँ, तुम दोनों चिकन करी बेचना भी मेरे घर के पीछे वाले आंगन से शुरू कर देना। पर इतना टेस्टी बनाएंगे कैसे? अरे, मेरी माँ के पास एक खास मसाला है
जैसे बंगाली लोग चिकन करी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना। तरी गाढ़ी रखना और खुशबूदार मसाले डालना। इतना सुनते ही दोनों बहनें खुश हो गईं। हाँ, ये सही रहेगा। जब काम चलने लगेगा तब हम अपने माता पिता को बता देंगे, क्योंकि ऐसे अगर हमने उनसे इजाजत लेने की कोशिश की तो हमारे पिताजी मना ही कर देंगे। अगले दिन काजल और अंजलि दोनों बहनें बाजार जाती हैं और चिकन करी बनाने का सारा सामान लाती हैं। रवीना के घर पर ही फिर वो दोनों बहनें मिलकर चिकन करी बनती हैं और सारे मसाले अच्छे से तैयार किए। बाकी लोगों से ये चिकन करी अलग बने, इसके लिए उन्होंने रवीना की माँ के बताए तरीके से काम किया। उन्होंने पहले प्याज और लहसुन को अच्छे से भुना, फिर उसमें रवीना का दिया हुआ खास बंगाली गरम मसाला डाला। वो दही में मैरिनेट करके पकाया गया, जिससे गरीबी भी मखमली हो गई और खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। अरे वाह अंजलि, इसकी खुशबू तो वो किसी 5 स्टार होटल के चिकन करी से भी बेहतर है। दोनों बहनें रवीना के घर के पीछे के आंगन में ही बैठ गईं चिकन करी बेचने। धीरे धीरे गांव वाले आना शुरू हो गए। चिकन की खुशबू सूंघकर लोग खिंचे चले आए। 2 घंटे के अंदर ही उन लोगों ने जितनी चिकन करी बनाई थी सब बिक गई। गांव वालों परेशान मत हो, शाम को 6 बजे हम लोग फिर से यहाँ चिकन करी बेचेंगे। शाम को उस गांव के लोग तो खाने आए ही, आसपास के लोगों को भी पता चल गया और वो लोग भी दौड़े चले आए। अब कुछ दिन बीत चुके थे और दोनों का धंधा अच्छा चलने लगा था और दोनों बहनों के माता पिता भी ये जानकर बहुत खुश थे। अब दोनों बहनें गांव में ही अपना ठेला लेकर रोज सुबह जाती हैं और चिकन करी बेचती हैं। दोनों बहनों ने अपने पापा की मजदूरी छुड़वा दी। इस तरह चिकन करी बेचकर दोनों बहनें अपने पिता की मदद करती हैं। सच ही कहा गया है, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं होती।